जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। दर्द दुखी मैं विरहीन भारी, दर्द दुखी मैं विरहीन भारी। दर्शन की मोहे प्यास कराई, दर्शन की मोहे प्यास करारी। दर्द दुखी मैं विरहीन भारी, दर्द दुखी मैं विरहीन भारी। दर्शन स्वामी छीन छीन चाहूं, दर्शन स्वामी छीन छीन चाहूं। बारे बारे उन पर बलि जाऊं, बारे बारे उन पर बलि जाऊं। गुरु तो मुझको पास बुलाए, गुरु तो मुझको पास बुलाए। मैं चरणन में शीश झुकाऊं, मैं चरणन में शीश झुकाऊं। दर्द दुखी मैं विरहीन भारी, दर्द दुखी मैं विरहीन भारी। निर्धन निर्बल क्रोधीन मानी, निर्धन निर्बल क्रोधीन मानी। अवगुण अपने अब पहचानी, अवगुण अपने अब पहचानी। स्वामी दीन दयाल हमारे, स्वामी दीन दयाल हमारे। मोसो अधम को लीन्हे उबारे, मोसो अधम को लीन्हे उबारे। दर्द दुखी मैं विरहीन भारी, दर्द दुखी मैं विरहीन भारी। मैं अज्ञानी दम दम हठ करती, मैं अज्ञानी दम दम हठ करती। मौज हुकुम को चित नहीं धरती, मौज हुकुम को चित नहीं धरती। दया करो मेरे सत्य गुरु प्यारे, दया करो मेरे सत्य गुरु प्यारे। अवगुण बख्श
बख्शो लेव उबारे। अवगुण बख्शो लेव उबारे। दर्द दुखी मैं विरहीन भारी। दर्द दुखी मैं विरहीन भारी। दर्शन की मोहे प्यास करारी। दर्शन की मोहे प्यास करारी। दर्द दुखी मैं विरहीन भारी। दर्द दुखी मैं विरहीन भारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ नाम है इस समय का। आप कहोगे भाई जगाया कैसे जाता है? अंतर मंत्र जंत्र तो सब जगाते हो आप, उसके बारे में तो कुछ लोगों को जानकारी है, लेकिन यह भी कहा है कि जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा अंश न होय। ये जीवात्मा बिल्कुल ऐसे कागा की तरह से कर्म में, काले कांडाणुओं में, ये लिपटी कौवे की तरह से रहेगी। तो मानसरोवर में स्नान होकर के हंस रूप में नहीं हो पाएगी अगर इसमें फंसे रहो। तो ये सार शब्द है, और सार किसको कहते हैं? ठोस जो होता है, जैसे छोटा डे उड़ाए, अनाज बनाती हो, अनाज तैयार करती हो, चावल खाने के लिए जब तैयार करने को होता है बनाने के लिए, तो ऐसे फटकती हो तो उसमें जो गंदगी होती है निकल जाती है और सार चीज रह जाता है। ऐसे वो सार है। कौन प्रभु हो तो सार शब्द जाने बिना, बगैर शब्द के उसको समझ को नहीं आता है, और जब वो समझ में आ जाएगा, उसके पास जीवात्मा पहुंच जाएगी, तब यह हंस हो जाएगी। तो आप ये समझो प्रेमियों कि इसको जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? प्रभु से जोड़ते हैं। कौन जोड़ते हैं? जो नाम को जगाते हैं। कैसे जोड़ते हैं? बहुत पतले तार के द्वारा जोड़ते हैं। आप कहां से जुड़े हो आपको ये नहीं पता है। बहुत पतले तार के द्वारा प्रभु से ही सब लोग जुड़े हुए हो, सब उसी के अंश हो, उसी से जुड़े हुए हो। यही तार जब कट जाता है तब राम नाम सत्य हो जाता है, फिर इसमें सड़न गलन बदबू शुरू हो जाती है शरीर में। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि सब तार से जुड़े हुए हो। ऐसे ही महापुरुष जब जगाते हैं नाम को तो तार से जोड़ देते हैं, और जब उस नाम से उसको पुकारते हैं तो उसी तार के द्वारा, शब्द के द्वारा आवाज उसके पास तक पहुंच जाती है। और वो जब ये देखता है कि हमारा जीव कोई हमको पुकार रहा है, दुखी है, तब मदद कर देते हैं। बच्चा पुकारता रहता है माँ को माँ को माँ को, तो माँ देखती है। फिर 4 बच्चे हों जो पुकारेगा उसी के तरफ देखेगी, और जो पापा 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 बच्चा चिल्लाता रहता है उसी को गोदी में उठाता है बाप। ऐसे ही समझ लो। फिर जब वो देखता है तो कोई भी तकलीफ हुआ, कोई भी बात हो, तो वो उसकी मदद करता है और अपनाए रहता है उसको। इसलिए समझो कि ये जो वर्णात्मक नाम है, सबसे पहली सीढ़ी आध्यात्म की यही है। तो इस समय का जो जगाया हुआ नाम है, जीता जागता जो नाम है जय गुरुदेव, इसकी ध्वनि आपको जैसा बताया है उसी हिसाब से आप बोलते रहना और परिवार वालों को बुलवाते रहना। इससे उनके कर्म कटेंगे। जो भी सोहबत के असर से बुराई उनके अंदर आ गई है उसकी होगी सफाई। लेकिन समझाते रहना, बताते रहना कि साथ का असर होता है, इसलिए बुरे का साथ करोगे तो बुराई तो आएगी ही आएगी। काजल की कोठरी में कितनों ही सयाने हो जाएं, एक लीक लागी तो लागही तो लागही। समझो एक आध लीक कहीं न कहीं काजल की लग जाएगी अगर काजल की कोठरी में घुसोगे। ऐसे ही साथ का असर होता है। देखो बूंद स्वाति की होती है
स्वाति नक्षत्र की बूंद बरसात की होती है, वही बूंद अगर केला की पंखुड़ियों में पड़ जाए तो कपूर बन जाता है, और वही बूंद अगर सीप के मुंह में पड़ जाए तो मोती बन जाता है, और अगर सांप के मुंह में पड़ जाए तो जहर बन जाता है। देखो बूंद एक ही है, लेकिन साथ के असर से ऐसा हो जाता है। तो बुरे का साथ छुड़वाओ, और ये जो कर्म बुराई की वजह से आ गए हैं उसके लिए पहला पाठ उनको यही पढ़ाओ कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आपके साथ बैठ करके 1 घंटा बोलें। आप नहीं बैठोगे, दूसरे से कहोगे तो वो नहीं बैठेगा, खुद बैठ जाओगे। नहीं भी बैठा, बहुत बिगड़ा हुआ है, एक बात भी नहीं मानता है लड़का, तो कम से कम जो मुंह से बोलोगे वो आवाज ही कान में पड़ेगी, अब कान में आवाज पड़ेगी तो वो जगह बनाएगी। लड़का भले गाली देता रहे कि हम जय गुरुदेव नहीं बोलेंगे, जय गुरुदेव ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन बोलेगा तो अरे अंदर जो चीज रहती है वही तो निकलती है। 1 गिलास में दूध रख दो, 1 गिलास में खून रख दो, 1 गिलास में पानी रख दो, 1-1 रुपए का सिक्का तीनों में डालो, तो तीनों में से जो चीज रहेगी वही तो निकलेगी। अरे जगह पे वो सिक्का बनाएगा अंदर, ऐसे जय गुरुदेव नाम उसके अंदर जाएगा तब वो जगह बनाएगा, तब गंदगी रहेगी, गाली गुप्ता ही देगा, तब समझो सफाई हो रही है। इसलिए बराबर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सब लोगों के घरों में होना चाहिए। शारीरिक कष्ट के मिटाने के लिए, मानसिक कष्ट मिटाने के लिए, आर्थिक कष्ट मिटाने के लिए सब लोग शुरू कर दो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि। तो ये तो राम से लेने वाला नाम। अब 5 नाम आपको बताऊंगा जो ध्वन्यात्मक का नाम है। नाम ले तो बहुत सुंदर सुखाई, वो नाम है कि जिससे यह बहुत सागर सूख जाए। बहुत सागर किसको कहते हैं? यही जहाँ डूबते उतराते हो, जहाँ हंसते हो और जहाँ रोने लगते हो, जहाँ देखो खाते हो और जहाँ तुरंत खाने के बाद लैट्रिन दौड़ करके जाते हो, और जहाँ देखो आप दौड़ते रहते हो चरखी की तरह दिन रात। आप देखो जहाँ जन्मते मरते रहते हो, यही है बहुत। तो नाम लिया तो बहुत सुंदर सुखाई। सुखाई मतलब क्या होता है? पानी में चलोगे जल्दी नहीं पहुंच पाओगे कहीं, पानी भरा हुआ है, चलने में दिक्कत आती है। आप ये समझो सूखी जगह पर आराम से चले जाते हो, तो भवसागर को आप सूखे में पार कर ले जाओ। कचड़े में नहीं फंसोगे, कीचड़ में नहीं फंसोगे, पानी में नहीं फंसोगे। कब? जब नाम लिया तो बहुत सुंदर सुखाई। इस नाम को लेते रहोगे, इस नाम को गांठ बांध लोगे। कहते हैं ना, जाके गांठी नाम है, ताको है सब सिद्ध, और कर जोड़े ठाढ़ी रहें, 8 सिद्ध 9 निध। यह नाम जिसके पास होता है, नाम की कमाई जो करता रहता है, यह सब रिद्धि सिद्धि काम धन कटवृक्ष, या 8 तरह की अलमा गड़मा महिमा लगिमा प्रेरक और वशीकरण, ये जो सिद्धियां हैं यह सब हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। हुकुम करो, सिद्धि ही थी किसके अंदर? हनुमान जी के अंदर। कब प्रकट हुई? कि जब उनको उड़ करके जाना था। कहाँ उड़ करके गए थे? संजीवनी लाने के लिए। कब की बात है? जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था और वैद्य ने कहा था सूरज निकलने से पहले ही ये अगर दवा आ जाएगी, संजीवनी आ जाएगी, तब तो ये बच पाएंगे, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे। तब हनुमान जी को हुक्म हुआ कि जा करके लाओ। तब उन्होंने सिद्धि प्रकट किया, अवमा शक्ति। फिर छोटे बन गए, और छोटे बने तो उड़ करके गए, और दूरी भी ज्यादा थी, उड़ने की शक्ति होती है। अब देखो हवाई जहाज उड़ता है तो उसका टाइम रहता है 1 घंटा 10 मिनट में पहुंचेगा, 1 घंटा 15 मिनट में पहुंचेगा। अब वो जो जहाज है 1 घंटा 15 मिनट में पहुंचने वाला है, उसको कहो 35 मिनट में पहुंचाओ तो जल्दी पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन उसमें इंजन बदल दिया जाए, बहुत शक्तिशाली इंजन बना दिया जाए, या उससे ज्यादा पावर का इंजन कोई हो, तो वो उड़ा करके और जल्दी ले जाएगा। तो अब वो तेल भी ज्यादा खाएगा, और बनाने में भी पुर्जा और उसमें खर्चा ज्यादा आएगा, लेकिन वो काम करेगा। इसी तरह से शक्ति है, प्राप्ति शक्ति किसको कहते हैं? जहां इच्छा करे वहीं पहुंच जाए, दूरी ज्यादा हो लेकिन थोड़े ही समय में पहुंच जाए। और जब वहां पहुंच गए तो देखा संजीवनी पहचान में नहीं आ रही। तब उन्होंने कहा लो पहाड़ ही उठा ले चले।
फिर बोले उठा कैसे पाएंगे? तो उन्होंने आप ये समझो कि महिमा शक्ति, गरिमा शक्ति का प्रयोग किया उन्होंने, वो उनके सामने आई। अब इनका भारी भरकम शरीर हो गया, लंबा शरीर हो गया पड़ेगा, लेकिन वजन उठाने के लिए ताकत उतनी होनी चाहिए। तब ताकत लाए इन्हीं शक्तियों के द्वारा। सबका काम अलग अलग है, आज बताने का समय नहीं। तब पहाड़ उठा करके लेकर के चले आए। तो ये सब रिद्धि सिद्ध सेवा करें, मुक्त न छोड़े साथ। रिद्धि सिद्धि ये सब सामने, ये जितनी अड़मा गड़मा महिमा लगमा है, ये हाथ जोड़े खड़ी रहती। किसके पास नाम की कमाई होती है, नाम की दौलत होती है, नामी से जो जुड़ा हुआ होता है उसकी ये सेवा करती रहती है। तो वो ये नाम है 5 नाम। अब आपको ज्यादा नहीं समझाऊंगा, आप लोग समझ गए होंगे, और कुछ भी न समझे होंगे तो ये जो आप बताने जा रहे हैं ये समझ लोगे, तो इसी से आपका सब काम बन जाएगा। क्योंकि इसमें कोई श्लोक नहीं पढ़ना है, इसमें कोई फूल पत्ती नैवेद्य नहीं लाना है, इसमें कोई प्रसाद नहीं लाना है, दीपक नहीं जलाना, अगरबत्ती नहीं जलाना है आपको कोई नहाना धोना नहीं है, आपको कोई गंगा जल से शरीर को पवित्र नहीं करना है, कोई गंगा जमुना में स्नान नहीं करना है, आपको कहीं तीर्थ व्रत से आपको नहीं करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। तो आसान काम को तो हर कोई कर सकता है, तो इसी से सब काम बनेगा। तो आपको अब देता हूं नामदान, लेकिन नामदान देने से पहले आपको बता देता हूं, ना आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आप गृहस्थ आश्रम में ही यहाँ रहते हो, वहीं पर रहो। जो भी काम आप करते हो, दुकान का, दफ्तर का, नौकरी का, मजदूरी करते हो, मेहनत और ईमानदारी से करना। इसको मेहनत और ईमानदारी से जब करोगे तो उसमें बरकत मिल जाएगी। बरकत का मतलब क्या होता है? बरकत का मतलब होता है कम मेहनत में जो मिल जाए उसी में गुजर हो जाता है। और बरकत जब खत्म हो जाती है, दिन रात दौड़ता रहता है आदमी, और जो मिलता है ज्यादा भी मिलता है, लेकिन तो उसमें बचत नहीं हो पाती है, और हाय हत्या लगी रहती है। महीना पूरा नहीं हुआ, तनख्वाह मिला नहीं, कि फिर उधार सामान लाना पड़ता है राशन पानी कराने का, तो उसको कहते हैं बरकत नहीं मिल रही है। तो बरकत पाने के लिए मेहनत और ईमानदारी का काम करना, और इस मानव शरीर को गंदा मत करना, मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और शराब जैसे तेज नशे का सेवन आप मत करना। देखो यह दुर्भाग्य है। किसका दुर्भाग्य है? इस भारत जैसे ऋषि मुनियों के पदार्पण वाले देश का, संत महात्माओं के पदार्पण के देश का, भारत का दुर्भाग्य है कि जहां के नौजवान, जहां के नौयुवतियां ये शराब पिए और शराब के नशे में तुत रहे हैं। जहां चरित्रहीनता बढ़ती चली जाए, जो आदमी को यानी खत्म करता है, अस्तित्व को मिटाता है, वो चीज बढ़ता चला जाए। आप ये समझो शराब, कबाब और शबाब का यह प्रचलन बढ़ता चला जाए, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? सोचो आप, धार्मिक देश को कैसे कहा जा सकेगा? हम आपको कहते हैं हम धर्म गुरु बना देंगे भारत देश को, आध्यात्मिक गुरु बना देंगे, लेकिन ये चीजें जब तक नहीं खत्म होंगी तब तक समझो कैसे बन पाएगा? नहीं बन सकता है। सतयुग का पदार्पण इस धरती पर नहीं हो सकता है। इसलिए छोड़ो व्यभिचार, बनो ब्रह्मचारी, सतयुग लाने की करो तैयारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सतयुग लाने की करो तैयारी। ब्रह्मचारी मतलब ये थोड़ा होता बच्चा पैदा करो। एक नारी ब्रह्मचारी और एक आहारी सदा व्रतधारी। बुढ़े वो कहते हैं अरे एक रोटी का भूख रख के खाना, कम खाओ, गम खाओ, बर्दाश्त कर लो, लड़ाई झगड़ा बचे रहोगे। उपदेश करते हैं नहीं करते हैं? ये भारत देश की एक अन्य संस्कृति परंपरा रही है कि बुढ़े लोग लोगों को समझावें, बतावें, अनुभवी लोग बतावें, क्योंकि ये जो ज्ञान है, यही ज्ञान जो दुनिया को आज हो रहा है, यह भारत का दिया हुआ ज्ञान है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई, लेकिन अब वही ज्ञान, वही बुद्धि खराब हुई जा रही। शराब के नशे में होश में रहता है आदमी, न घर चला सकता, न अपने शरीर की हिफाजत रक्षा कर सकता है, न धन की रक्षा कर सकता है, न अपने बाल बच्चों की रक्षा कर सकता है, न देश को बचा सकता है। बताओ, लिखा है मुसलमानों की किताबों में कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए, और हिंदुओं के यहाँ लिखा है पियो।
लिखा है गंगा जल कृत बारुण जाना तथापि न संत कर ही से पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे बनाया गया हो शराब नहीं पीना चाहिए। 1000 बुराई वाला है जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कतल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, वादा खिलाफी करता, क्या क्या काम नहीं करता है। तो इन चीजों को क्यों अपनाते हो जो हमेशा दुखदायी रहें। खुद भी छोड़ो, दूसरों को भी छुड़वाओ, दूसरों के भी मानो मंदिर को भगवान के पूजा उपासना के लायक बनाओ। ये सब काम आप करो जो आपको बताया जाता है। तो प्रेमियों, न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना है आपके पास तो अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो। हम कुछ नहीं कहते हैं, त्याग नहीं कराते हैं। अभी ज्यादा त्याग कराने लग जाए तो अभी हम ही को लोग खोजने लगेंगे। कौन? ये पुलिस वाले कहेंगे बाबा कहाँ गया जो घर छोड़वा दे रहा है, वो जो कह रहा है कि खाना मत खाओ, नंगे भूखे रह करके भगवान मिलते हैं, भगवान को पाना है तो घर छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो। तो समझो पुलिस वाले भी खोजने लग जाएंगे कि बाबा कहाँ है, बंद करो इसको भैया, बहुत लोगों का घर छोड़ा दिया, बर्बाद कर दिया इसने। तो हम ये क्यों कहेंगे? अरे कौन अब जेल जाएगा? हर एक बार तो इमरजेंसी में जब हमारे गुरु महाराज गए थे तब तो गया ही था मैं। तो आप काहे को बार बार वहां बंद होने का है जेल में? अरे भाई, हम आपका घर नहीं छोड़ा रहे हैं, आप अपने घर में ही रहो, गृहस्थ आश्रम में रहो, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि गृहस्थ धर्म का पालन करो। गृहस्थ धर्म का पालन क्या है? कोई भूखा धूखा आ जाए रोटी खिला दो, प्यासा आ जाए पानी पिला दो। आप समझो आपके पास है, कोई दुखी है, नहीं है उसके पास कोई चीज, वो चीज आपको आप दे दो। दुखी है, आप दुख को दूर कर सकते हो, उसको दूर कर दो। आप समझो लड़का लड़की पैदा किए हो तो उनको पढ़ा लिखा दो, लेकिन पढ़ लिख लें जब तक बेकार मत बैठने दो, उनको काम धंधे में लगा दो और समय से शादी ब्याह उनका कर दो, देख करके कर दो, निभ जाए। ये आपका धर्म बनता है। शादी तो कर लेते हैं, शादी कर देते हैं, लेकिन निभता नहीं है। कभी क्या होता है, सुंदर लड़की पैदा हो गई और पढ़ लिख भी लिया तो ऐसे घर में शादी कर देते हैं कि जहां निभाई नहीं। क्यों? क्योंकि वहां का तौर तरीका जानती नहीं है, तौर तरीका नहीं जानती है, तो सेट नहीं हो पाती, मनमुटाव पैदा हो जाता है। सास और बहू का दिल नहीं मिलता है, तभी झगड़ा होता रहता है, कुछ कुछ होता रहता है तभी। तो ऐसे घर में क्यों भेजो? बराबरी के घर में भेजो। लड़का सुंदर हो, सुशील हो, शाकाहारी हो, नशा मुक्त हो, कमाता हो, उसके साथ आप रिश्ता कर दो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, होनहार होते हैं और शादी के बाद तरक्की करने लगते हैं। लड़कियां जाती हैं घर को सुधार देती हैं। बहुत झगड़ा होता था किससे? सास और बहू से। और बहू नाराज होकर के सास को कहाँ लटाती थी? गुदड़ी पर, टूटी चारपाई पर। अब खाने को क्या देती थी? जला भुना जो बचता था। अब होनहार लड़की पहुंच गई, सत्संगियों की भजनानंदी लड़की पहुंच गई, तो वो कहाँ बैठने लगी? अपने ददिया सास के पास, यानी सास के पास। और सास को अच्छा नहीं लगे, काम में कोई कोताही नहीं करती थी। बच्चियों को पढ़ाती हो तुम लोग, फिर रोटी बनाना ही नहीं जानती, कपड़ा धोना ही नहीं जानती, बर्तन साफ करना नहीं जानती हैं। अब वहां मान लो जाना पड़ा, बर्तन साफ करना पड़ा, कपड़ा धोना पड़ा, तो खर्चा है। और ये काम अगर जो बुनियादी काम है आप बच्चियों को सिखा दो तो कहीं भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो समझो छोटा से छोटा सेवा कर लेता है लड़का सत्संगियों का, वो जहां जाता है वहीं कामयाब रहता है। उसका लोक लाज और शर्म उसको नहीं रहता है फिर कि देखो ये अधिकारी होकर के ये काम कर रहा है। और जबकि वो जिस भी दफ्तर में जाता है, कर्मचारी भी जो बिगड़े रहते हैं वो सुधर जाते हैं। मैनेजर बन गया और गया क्लर्क के सीट पर बैठ करके काम पे चल रहा है तो करने लग गया, तो सब करने लग जाते हैं। फिर वो बीड़ी पीने, सिगरेट पीने, पान खाने घंटों बाहर नहीं चले जाते हैं। तो ऐसे ही सेवा का महत्व होता है। आप समझो बच्चियों को सेवा करना सिखाओ। तो सेवा भावी लड़की थी, पहुंच गई, कहाँ गई? वैसी कलह वाले घर, नोक झोंक वाले घर में, जिसमें बातों की लड़ाई होती थी और फिर घूसा चल जाता था, तो वो उस घर में पहुंच गई तो बैठने लगी उसके पास। तो सास ने एतराज किया, कहा बुढ़िया के पास को बैठी है? कहा कुछ सीखने के लिए बैठते हैं। क्या सीखती है बुढ़िया, क्या सिखाएगी तुमको?
कहा बहुत कुछ बातों को मैं पूछती हूँ, वो बताती हैं। क्या पूछती है तू? पूछती हूँ कि इस घर का रीति रिवाज क्या है, क्योंकि जब मैं पिता के घर से यहाँ भेजी गई थी तो मेरे पिताजी ने कहा था कि अब इस हमारे घर का तू रीति रिवाज भूल जाना, और जो तेरे ससुराल का रीति रिवाज होगा वैसा तुम काम करना। तो मैं पूछती हूँ अपनी दादी सास से कि ये तुम क्यों खाती हो, ये खराब बिस्तर पर तुम क्यों सोई हो, ये तुमको कौन कराता है, क्योंकि हमको भी सीखना पड़ेगा आगे करने के लिए। तब सास ने सुना, कहा है तो तुम मुझे भी ऐसे सुलाएगी, तुम मुझे भी ऐसे खिलाएगी, तुम मुझे भी ऐसे रखेगी? बोली, ये मैं माता जी नहीं कहती। एक माँ को छोड़ करके आई और सासू माँ तुम मेरी माँ बन गई और मैं तुमको अपनी माँ मानती हूँ, तो मैं इस बात को कैसे कहूँ? लेकिन हमारे पिताजी ने कहा था कि अब ये यहाँ का रीति रिवाज छोड़ देना, वहाँ जैसा होता है वैसे ही तुमको करना रहेगा। उसी बात को मैंने पकड़ लिया है। अब समझ लो उसी दिन से कथड़ी गुजड़ी हट गई, फेंकवा दिया गया, गद्दे लग गए और बिस्तर बढ़िया लग गया, और कहा सबसे पहले ले जाओ अब अम्मा को दे करके आओ। जो बुढ़िया बुढ़िया कहती थी वही सासू माँ कहने लग गई, माता जी कहने लग गई। परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया। तो बदलाव ऐसे आता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप यानी समझो शादी ब्याह ऐसी जगह करो कि जहां पर मामला सेट हो जाए, सेट होने लायक रहे। अच्छे घर की लड़की को ले आते, पैसे के लालच में दहेज मिल गया, बोले अब अपनी कमाई से तो मोटर कार पर बैठ नहीं पाए, चलो दहेज में ही मोटर कार पर बैठ लें। और चाहे सीखने लगे मोटर कार स्कूटर सीखने लगे और सीख न पाए, एकदम क्लच छोड़ दे, सट से स्कूटर आगे निकल गया, पीछे धड़ाम से गिरे। तो पूछे कि भाई ऐसा कैसे हुआ? अरे बोले दहेज में मिला था लड़के को, लड़के से कहा सिखा दो सिखा दो सिखा दो, और सीख नहीं पाए, गिरे, कमर टूट गई, क्या करेंगे या बड़ा मुश्किल। तो ऐसे लालच में जब पड़ जाओगे तब क्या होगा? तब तो तकलीफ आ जाएगी। तो शादी ब्याह समय से कर दो, उनको न खोजना पड़े, उनको न पसंद करना पड़े लड़का और लड़की, क्योंकि उनको अनुभव नहीं है, उनका निर्णय गलत हो सकता है। तो आप अपना निर्णय सही लेकर के उनके सुखी जीवन की कामना रखते हुए आप ये कर्तव्य का पालन करो। कार्यकर्ताओं और जिम्मेदारों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक अभियान चला दो यहाँ से जाने के बाद, और जगह जगह पर पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो, आप गुरु पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो, और आप यहाँ से जो प्रसाद ले जाओ वहाँ कोई भी आप चीज़ खरीद लो, जिसके यहाँ जो भी चीज़ मिलता हो मीठी चीज़ उसी में मिला लो। हम कहते हैं आप रेवड़ी खरीद लो, कहते हैं आप चिरौंजी खरीद लो, कहते हैं बतासा खरीद लो, और मान लो दक्षिण भारत में या किसी प्रांत में वो बनता ही ना हो तो आप कहाँ से लाओगे? तो जो चीज़ जहाँ पर हो, किसी भी मीठी चीज़ में आप इसको मिला देना, दो दाना और बांट देना। कुछ भी ना मिले तो पानी ले लो और पानी में ही दो दाना डाल दो, और पानी ही थोड़ा थोड़ा दे दो प्रसाद के रूप में। तो ये गुरु महाराज का यह प्रसाद ये अपना असर जताने ही देगा, अपना असर जताएगा, खाली नहीं जाएगा। ये ऐसा तीर है कि कभी भी ये चूकेगा ही नहीं, ये तो अपना शिकार करेगा ही। कौन सा शिकार करेगा? आदमी मारने का नहीं, बुराइयों को खत्म करने का, अच्छाई लाने का। ये शिकारी है, ये प्रसाद शिकार करेगा, लोगों को अच्छा बनाएगा, लोगों का दिल दिमाग भावना बदलेगा। तो आप इसका अभियान चलाओ। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार
परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।